गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको रिलेशन एंड फंक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन जो है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ उसका क्या रिलेशन होता है, रिलेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसके डोमेन, कोडोमेन और उसकी रेंज का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आज उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ये है पार्ट नंबर 4। अगर आपने पार्ट नंबर 3 नहीं देखा है तो एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए। पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बताई थी। अगर आप पार्ट 3 देखते हैं तो आपको आज की एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 अप टू 14 तक एलिमेंट्स हैं और हमसे कहा गया है कि कोई एक रिलेशन आर है जो कि डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट ए में, यानी कि ए टू ए डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेट अलग अलग हों, यहाँ पर सेम सेट भी ले सकते हैं भाई। पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट में हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो रिलेशन आर दिया हुआ है उसकी एक डेफिनेशन है भाई। कोई भी रिलेशन आर जो होता है उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन होती है, तो यहाँ पर भी एक डेफिनेशन हमको दी गई है कि रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर जो आप एक्स वाई लेंगे वो इस तरह से होना चाहिए कि 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और आगे कहा गया है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a। ठीक है भाई, अभी तक मैंने जो आपको रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी तो मैं हमेशा ये कहता था कि ये जो x है वो कहाँ से होता है, फर्स्ट सेट से होता है a, और ये जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कहाँ से आता है, सेकंड सेट से आता है। तो अब भाई ये जो x है वो कहाँ से है, फर्स्ट सेट a से है, और जो सेकंड एलिमेंट है y वो कहाँ है, वो भी वो सेकंड सेट a से है। लेकिन क्योंकि दोनों ही a से है तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये दोनों सेट तो सेम ही है। तो x और y कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, a में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कहाँ से आएंगे, a से आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार ये सेट बना लेता हूँ। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है। तो A से A में डिफाइन कर रहे हैं और A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, कहाँ तक, 14 तक। सिमिलरली इधर भी होंगे 1 2 3 एंड कहाँ तक, 14 तक सारे एलिमेंट होंगे। फिर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लिख लेंगे। तो क्योंकि रिलेशन R जो है वो कहाँ से डिफाइन है, A से A में डिफाइन है, तो सबसे पहले मैं क्या उठाऊंगा, यहाँ से A का फर्स्ट एलिमेंट 1 उठाऊंगा। ठीक है, X यानी फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट का मतलब X, तो X की वैल्यू आपने क्या उठाई है, 1 उठाई है। तो अगर X की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि Y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3 आएगी। अगर मैं X 1 लेता हूँ तो Y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। इसका मतलब 1 मैप करेगा किसको, 3 को। देखिए 1 किसको मैप करेगा, 3 को मैप करेगा। ठीक है, 1 और 2 इधर वाले सेट में कोडोमेन जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर 1 और 2 जो है वो छूट गए हैं। ठीक, इसके बाद 2, अगर मैं 2 लेता हूँ और यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2 की जो मैपिंग होगी वो किससे होगी, 6 से होगी। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3 इंटू 3 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, यानी 3 मैप करेगा किसको, 9 को। फिर अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो यहाँ मैं 4 रखूँगा तो 3 4 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, तो 4 मैप करेगा किसको, 12 को। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ और यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो 3 5 15, तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो इट मीन्स y जो है वो मैप करेगा किसको, 15 को। लेकिन अगर मैं 5 को 15 से मैप करने जाऊँगा तो मुझे क्या यहाँ 15 मिलेगा, नहीं, यहाँ पर 15 है ही नहीं। और अगर 15 नहीं है तो इट मीन्स 5 जो है वो किसी को मैप नहीं कर सकता, यानी कि अब इसके आगे के एलिमेंट, यानी 5 की मैपिंग देखिए नहीं हो पा रही, तो क्या इसके आगे के जो एलिमेंट हैं उनकी मैपिंग हो पाएगी। 5 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, 6 होगा, और 6 यहाँ पर मैं x लेता हूँ तो 6 3 क्या हो जाएगा, 18, तो y की वैल्यू 18 आएगी। तो 18 भी वहाँ अवेलेबल नहीं, जब 15 नहीं है तो 18 कहाँ से आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो आगे के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कोई भी हमें इमेज जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो इट मीन्स हमें सिर्फ 4 एलिमेंट 1 2 3 4 इन 4 एलिमेंट्स की ही इमेज मिली है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस रिलेशन को लिखना चाहूँ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आप क्या लेंगे, 1 3, फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 1 3, सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 2 6 2 6, थर्ड ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 3 9 3 9, और फोर्थ ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 4 एंड 12। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन,
तो डोमेन भाई कौन से एलिमेंट्स होंगे, डोमेन जो है वो इधर से आपको मिलता है। तो इधर जो है डोमेन में आप देखिए आपको किसकी किसकी इमेज मिली है, 1 की मिली है, 2 की मिली है, 3 की मिली है और 4 की मिली है। आगे के किसी भी एलिमेंट की हमको कोई मैपिंग नहीं मिल रही है। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब अगर मैं को डोमेन की बात करूं तो को डोमेन जो है वो पूरा सेट आपका ए होता है। को डोमेन आप किसको कहते हैं, को डोमेन, को डोमेन का मतलब होता है कंप्लीट सेट ए, जहां पर आप मैपिंग ले रहे हैं वो पूरा का पूरा, यानी कि 1 से लेकर 14 तक सारे एलिमेंट आएंगे उस सेट में। ठीक है, एक सेट ही होता है लेकिन उसमें सारे एलिमेंट्स हम ले लेते हैं। उसके बाद अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज की बात करूं तो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि रेंज का क्या मतलब होता है। इस सेट के जो वो एलिमेंट्स जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज हो, जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज मिल रही हो। देखिए ये क्या होती इमेज, अगर मैं कहूँ कि 1 की इमेज क्या है, आप कहेंगे 3, और मैं कहूँगा 3 की प्री इमेज क्या है, तो आप कहेंगे 3 की प्री इमेज जो है वो 1 है। तो सेट इधर को डोमेन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेजेस आपको मिल रही हैं, तो आप कहेंगे 3 6 9 और 12 इनकी प्री इमेजेस मिल रही हैं, बाकी किसी की प्री इमेजेस नहीं मिल रही। तो जिन जिन एलिमेंट्स की प्री इमेजेस मिली हैं उन सारे एलिमेंट्स को आप रेंज में ले लेते हैं। यानी कि रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 3 6 9 एंड 12। ठीक है भाई, तो मेरे पास डोमेन आ गया, को डोमेन आ गया और रेंज आ गई है। अच्छा, अगर मैं ये देखिए अभी मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, जो फालतू की चीज़ें हैं इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए ये मैंने रिलेशन आर लिखा हुआ है। अगर आप देखें डोमेन, डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 4, तो वो सारे के सारे आपको कहाँ मिल रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4। और अगर मैं रेंज को देखूं, रेंज के जितने भी एलिमेंट हैं 3 6 9 12, 3 6 9 12, तो रेंज के सारे एलिमेंट जो हैं वो आपको कहाँ मिल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट के रूप में मिल रहे हैं। और ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कभी कोई रिलेशन आपको इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इस रिलेशन का डोमेन और को डोमेन बताइए, तो बहुत ही आसान है, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उसका सेट जो होता है वो क्या होता है, डोमेन हो जाता है, और जितने भी सेकंड एलिमेंट है उनका जो सेट होता है वो क्या हो जाता है, रेंज हो जाती है। ठीक है, अगर मैं कोई एक रिलेशन आर लेता हूं इस तरह से, जिसमें मैं ये कहता हूं कि 1 5 2 9 3 8, ठीक है, इस तरह का कोई मैंने एक रिलेशन ले लिया और मैं कहूं कि भाई इसका डोमेन बताइए और रेंज बताइए, तो आप ये कहेंगे कि जो इसका डोमेन है, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, इसका जो डोमेन है, डोमेन मैंने क्या बताया कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डोमेन को। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो यानी कि डोमेन में क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3। और अगर मैं कहूँ कि इसकी रेंज बताइए, रेंज, तो रेंज जो है वो जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 5 9 8, 5 9 एंड 8। याद रखिए, अगर रिलेशन जो है वो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में दिया है तो उसको देख करके आप डोमेन और रेंज बता सकते हैं, को डोमेन बताया नहीं जा सकता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको ये रिलेशन दिया गया है, देखिए आप अपनी बुक लेकर के बैठिए, ताकि मैंने क्वेश्चन को पूरा लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ रिलेशन की डेफिनेशन लिख दी है। रिलेशन कहा जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेसर देन 4। x जो है वो नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 होना चाहिए, और x y जो है वो दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर हैं। और हमसे कहा गया है रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन अ सेट नेचुरल नंबर। आर जो है वो किस पर डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया गया है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम तो अभी तक ये बात कर रहे थे कि सेट को डिफाइन करने के लिए रिलेशन को डिफाइन करने के लिए 2 सेट्स की जरूरत पड़ती है, एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सेट नेचुरल नंबर की बात कही गई है। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी उन्होंने सिर्फ एक ही सेट की बात कही थी, सेट ए। रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। लेकिन अगर वो इस तरह से कहते कि रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन सेट ए, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर मैं सिर्फ एक सेट की बात कर रहा हूं तो यानी कि रिलेशन जो है वो ए से ए में डिफाइन है। तो ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट मीन्स वो ये कह रहे हैं कि रिलेशन आर जो है वो n to n में डिफाइन है।
सेट n से n में डिफाइन है, ठीक है भाई। तो अब अगर इस तरह से n टू n में डिफाइन है तो यानी कि जो हम एलिमेंट्स लेंगे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेंगे, यानी कि 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि x की वैल्यू जो लीस्ट वैल्यू आप ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो जो पहला एलिमेंट मुझे मिलेगा x की वैल्यू जब मैं 1 लूँगा तो x की वैल्यू 1 लेने से y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, यानी कि 1 की जो मैपिंग है वो क्या है, 6 है। इसके बाद भाई x क्या है, नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। उसके बाद मैं x की वैल्यू 1 के बाद मुझे क्या लेना है, 2 लेना है। तो x की वैल्यू जब मैं 2 लूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। तो 2 की मैपिंग किससे हो जाएगी, 7 से हो जाएगी। फिर जब मैं x की वैल्यू 3 लूँगा, जब मैं x की वैल्यू 3 लूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, y की वैल्यू 8 मिलेगी, यानी कि 3 की इमेज जो है वो 8 हो जाएगी। फिर क्या मैं x की इक्वल टू 4 ले लूँ, तो देखिए इन्होंने ये कहा है कि x इज लेसर देन 4 होना चाहिए, लेसर देन ही 4 है, नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक। तो x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है और कैसा है, लेस देन 4 है। तो भाई x जो है वो लेस देन 4 रहना चाहिए। तो मैं 3 तक तो पहुंच चुका हूं। अगर मैं x की वैल्यू 4 लूंगा तो 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज नॉट लेस देन 4, है ना। हमें x को लेस देन 4 रखना है, तो इट मीन मैं 3 तक ही जा सकता हूं, अब मैं x को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इट मीन यहाँ पर मेरा रिलेशन ओवर हो गया, ये मेरा रिलेशन आ गया है। अब रिलेशन जो है वो किस में आ गया है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऐसे देख करके क्या आप इसका डोमेन और रेंज बता सकते हैं। इसका डोमेन क्या है, डोमेन है इसका 1 2 एंड 3, है ना। डोमेन क्या हो गया है, 1 2 एंड 3। और इसकी जो रेंज है वो क्या हो गई है, इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 6 7 एंड 8, 6 7 एंड 8। सिंपल, ये हमारा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दो सेट हमको दिए हैं, सेट A एंड सेट B, और रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B। रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B विच इज डिफाइंड एज, रिलेशन R की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। रिलेशन R इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that the difference between x and y is odd। किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर लिए जाएंगे कि x और y का जब मैं डिफरेंस देखूं तो वो कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। x कहाँ से होगा, a से, और y कहाँ से होगा, b से। ये तो हम बात शुरू से कर रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ से होगा, फर्स्ट सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से होगा, सेकंड सेट से। तो बहुत ही सिंपल है, हमको x जो उठाना है वो कहाँ से लेना है, फर्स्ट सेट से उठाना है। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा क्या, 1 उठाऊंगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 1 उठाऊंगा। अब 1 के साथ मुझे क्या लेना है, y जो है वो कहाँ से लेना है, सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट से मैं उठाऊंगा कोई भी एलिमेंट, तो सबसे पहले वहाँ से क्या उठाऊंगा, 4 उठाऊंगा। तो क्या मैं 4 यहाँ पर लिख सकता हूँ, सवाल ये है। तो डेफिनेशन बताएगी कि रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। भाई 1 के साथ मैं 4 ले सकता हूँ या नहीं, तो कह रही है कि यहाँ पर x और y आप इस तरह से लीजिए कि इनका डिफरेंस जो है वो क्या है, ऑड आए। तो भाई 1 और 4, अगर मैं 1 के साथ अगर मैं 4 लेता हूँ तो क्या 1 और 4 का डिफरेंस जो है वो ऑड आएगा। तो भाई 1 और 4 का डिफरेंस जो होता है वो 3 होता है, और वो जो है वो एक ऑड नंबर है, तो इट मीन्स 1 के साथ मैं 4 ले सकता हूँ। फिर से मैं 1 के साथ क्या 6 ले सकता हूँ, तो भाई 1 के साथ मैं 6 भी ले सकता हूँ कि 1 और 6 का डिफरेंस जो है वो 5 आएगा, यानी कि ऑड नंबर आएगा। लेकिन क्या मैं 1 के साथ 9 ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने 1 के साथ 9 लिया तो 1 और 9 का डिफरेंस जो है वो 8 आएगा, और 8 जो है वो ऑड नंबर नहीं है। इट मीन्स 1 के साथ 9 नहीं लिया जा सकता, और 9 के अलावा कोई और दूसरा नंबर बचा नहीं है। इट मीन्स अब 1 का खेल खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है भाई। अब 1 का काम हो गया है, तो अब मुझे क्या लेना होगा, 2 लेना होगा। जब मैं 2 लूँगा तो क्या मैं 2 के साथ 4 ले सकता हूँ, नहीं। 2 और 4 का डिफरेंस 2 आता है, 2 और 6 का डिफरेंस 4 आता है, 2 और 9 का डिफरेंस 7 आता है। तो भाई 2 के साथ क्या ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ सिर्फ, क्योंकि 2 और 9 का डिफरेंस जो है वो 7 है, विच इज़ एन ऑड नंबर। अब आगे बात करते हैं भाई 2 के साथ जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट। अब नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं 3। तो 3 के साथ क्या आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, यस। 3 के साथ 6 आ सकता है, यस। और 3 के साथ 9 आ सकता है, नो, क्योंकि 3 और 9 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 6, विच इज एन इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लूँगा, 5 लूँगा। 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, यस। 5 के साथ 6 आ सकता है, यस। 5 के साथ 6 भी आ सकता है, और 5 के साथ 9 आ सकता है क्या, तो 5 और 9 डिफरेंस 4, नो सॉरी, तो 5 के साथ 9 नहीं आ सकता। तो भाई सारे एलिमेंट्स मैंने ले लिए, पहले 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, 4 ले लिया। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि डिपिक्ट दिस रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर, इन दी रोस्टर फॉर्म। तो यानी कि मुझे इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो मैंने सारे एलिमेंट, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो मैंने लिख दिए हैं। अगर कोई ये कहे कि भाई इसका डोमेन बताइए, तो आप डोमेन इसका लिख सकते हैं क्या,
क्या आप इसका डोमेन लिख सकते हैं? तो सारे फर्स्ट एलिमेंट उठा करके लिख दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट में आप क्या लेंगे? 1 2 3 एंड 5। तो डोमेन जो है 1 2 3 एंड 5 हो गया है। ठीक है, क्या इसका रेंज लिखी जा सकती है? यस, इसकी रेंज भी लिखी जा सकती है। कैसे? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी सेकंड एलिमेंट है सबको हम ले लेंगे। तो हमारे पास आया 4 6 9। ठीक है, 4 6 9, फिर से 4 6 4 6, बस 4 6 तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो इट मीन्स इसकी जो रेंज है वो क्या है? 4 6 9 है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें एक मैपिंग दी हुई है। आप अपनी बुक में देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन पूछा गया है। तो भाई उसमें सीधे सीधे मैपिंग बना के दे दी गई है। देख करके ही आप उसका डोमेन और रेंज और उसकी रिलेशन को लिख सकते हैं। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया ताकि आप उसे खुद कर ले। मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक सेट ए दिया गया है और कहा जा रहा है रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, या ये कहें कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए। और अब रिलेशन आर की डेफिनेशन हमें बताई गई है कि दिस इज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो रिलेशन आर जो है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स है ए कॉमा बी। इस तरह के ए और बी होने चाहिए कि बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ए से। यहाँ पर जो आप बी लेंगे यानी जो सेकंड एलिमेंट लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि वो फर्स्ट एलिमेंट से हमेशा डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस रिलेशन आर को रोस्टर फॉर्म में लिखिए और फिर इसके बाद उसका डोमेन और रेंज पूछी गई है। और हाँ, मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाला था। मैंने अपने पिछला लेक्चर देखा था, तो मैंने उसमें एक दो जगह पर यह बोला कि अगर रिलेशन आर जो है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने सारे लोग, अगर रिलेशन आर जो है वो ए से बी में डिफाइन है, रिलेशन आर ए से बी में डिफाइन है, तो मैंने एक दो जगह पर वहाँ पर ये बोल दिया कि ये जो पहला वाला सेट होता है ये डोमेन होता है। ऐसा नहीं है, वो मैं फंक्शन के धोखे में ऐसा बोल गया था गलती से। रिलेशन ये जो सेट होता है, पहला वाला सेट जो होता है वो कंप्लीट सेट जो होता है वो डोमेन नहीं होता है। इसके वो एलिमेंट ही डोमेन होते हैं जो किसी ना किसी को मैप कर रहे हो। जैसे उधर रेंज जब हम देखते हैं तो भाई ये वाला सेट जो क्या है? कोडोमेन है। इस कोडोमेन के वो एलिमेंट्स रेंज बनाते हैं जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज मिल रही हो। सिमिलरली इस वाले सेट में वो एलिमेंट ही डोमेन में आते हैं जिनकी कोई ना कोई इमेज हो। पूरा ये सेट जो है वो डोमेन नहीं होता है। इस सेट के सिर्फ वो एलिमेंट डोमेन में आएंगे जिनकी कोई ना कोई इमेज मिल रही हो। लेकिन जब हम आगे चल के फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन जब कोई डिफाइन होगा ए से बी में, तो फंक्शन में ये कंप्लीट सेट जो होता है पहला वाला वो क्या होता है? वो डोमेन होता है, क्योंकि उसके अलावा वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। फंक्शन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन होती है। वो खैर बातें मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा ये सारी। लेकिन वहाँ पर मैंने वो फंक्शन के धोखे में ही मैं ये बोल गया था कि भाई ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, और इसके वो एलिमेंट मैंने रेंज बता दिए थे जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज हो। तो मैं अपनी बात को करेक्ट कर रहा हूँ। ए जो होता है, जब आप रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो फर्स्ट सेट होता है ये डोमेन नहीं होता, पूरा सेट डोमेन नहीं होता है। इस सेट के वही एलिमेंट डोमेन में आएंगे जिनकी कोई ना कोई इमेज हो। और इस सेट, ये जो सेट पूरा होता है ये कोडोमेन होता है, और रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज मिल रही हो। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमको रिलेशन आर डिफाइन किया गया है ए से ए में, और इस तरह से लेना है कि बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो ए से। ठीक है, तो बताइए भाई, अगर ये सेट ए है और ये भी सेट ए है, और ए से ए में डिफाइन कर रहे हैं, तो ए में क्या क्या एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6। तो देखिए, क्या 1 के साथ मैं 1 ले सकता हूँ? क्या ये 1 इस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? यस। क्या मैं 1 के साथ 2 ले सकता हूँ? यस, क्योंकि 2 जो है वो 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब 1 से तो 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। भाई ये सारे एलिमेंट 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। ध्यान दीजिए, ए कॉमा बी, इसमें क्या डिविजिबल होना चाहिए? बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो जाए। तो भाई मैं 1 के साथ 1 ले लूँगा, 1 के साथ 2 ले लूँगा, 1 के साथ 3 ले लूँगा, 1 के साथ 4 ले लूँगा, और 1 के साथ 6 ले लूँगा। मैंने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि मैंने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं इनमें सभी में सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अच्छा, अब बारी आती है 2 की। क्या मैं 2 के साथ 1 ले सकता हूँ? क्या 1 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा? नहीं। क्या मैं 2 के साथ 2 ले सकता हूँ? यस, मैं 2 के साथ 2 ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्या मैं 2 के साथ 3 ले पाऊँगा? नहीं। 2 के साथ 3
अगर मैं लूँ तो 3 जो है वो डिवाइड होना चाहिए 2 से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। 2 के साथ मैं 4 ले सकता हूँ, 2 के साथ 6 ले सकता हूँ, 2 4 एंड 2 6, ठीक है भाई, क्योंकि 4 और 6 दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहा है। अब बारी आती है 3 की। क्या 3 के साथ मैं 1 ले सकता हूँ? नो। 3 के साथ 2? नो। 3 के साथ 3 के साथ 3? यस। तो 3 के साथ मैं 3 ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ये वाला 3 इस 3 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद मैं 3 के साथ क्या ले सकता हूँ? 4 ले सकता हूँ? नहीं। 3 के साथ मैं क्या लूँगा? 6 लूँगा। 3 भी हो गया। अब इसके बाद मैं 4 लूँ तो 4 के साथ 1 नहीं ले सकता, 4 के साथ 2 नहीं ले सकता। देखिए 4 के साथ 2 नहीं ले सकता, ध्यान दीजिएगा, 4 के साथ 2 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 2 जो है वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 2 से 4 डिवाइड हो सकता है, 2 से 4 डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो सेकंड एलिमेंट है बी, वो फर्स्ट वाले से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो 2 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मैं 4 के साथ 2 नहीं ले सकता। बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो 4 के साथ मैं क्या ले सकता हूँ? 4 ले सकता हूँ। और क्या मैं 4 के साथ 6 ले सकता हूँ? नहीं, 6 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद मैं 6 की बात करूँ तो 6 के साथ मैं सिर्फ 6 ले सकता हूँ और कुछ भी नहीं। तो ये कंप्लीट रिलेशन मेरे पास आ गया है, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन में कहा गया था कि इसके डोमेन और रेंज को बताइए। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो डोमेन में मैं वो एलिमेंट लूँगा जिनकी कोई ना कोई इमेज मिली हो। तो भाई 1 की इमेज मिली, 2 की मिली, 3 की मिली और 4 की मिली, 6 की मिली, सभी की इमेज मिल गई है। या आप क्या करें, इनके सभी फर्स्ट एलिमेंट को देख लें। तो फर्स्ट एलिमेंट में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है एंड 6 आ रहा है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। 1 यहाँ पर कई बार आया है, लेकिन लिखेंगे कितनी बार? सिर्फ एक ही बार, क्योंकि हम सेट की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर रेंज की बात करी जाए तो इसकी जो रेंज है वो क्या है? सभी सेकंड एलिमेंट ले लीजिए आप। तो सेकंड एलिमेंट में 1 2 3 4 6 सभी आ गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 6। अब इसके आगे वाले भी तो सेट हैं, यहाँ पर भी देखिए 2 है, 4 है, 6 है। तो 2 4 6 मैं वहाँ ले चुका हूँ। यहाँ क्या है? 3 है, 6 है, 4 है, 6 है, वो सारे एलिमेंट मैं वहाँ पर ले चुका हूँ, ठीक है। तो ये आ गया है इसका डोमेन और ये आ गया इसका रेंज। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि इसका डोमेन रेंज बताइए। और ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है और इसमें भी आपसे कहा गया है कि इस रिलेशन को जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो फिर डोमेन रेंज भी हम बता सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से मुझे कुछ खास बताने की ज़रूरत है नहीं। देखिए रिलेशन आर जो है वो सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स है और ऑर्डर्ड पेयर्स किस टाइप के? x, x + 5। अब x है क्या? x जो है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो अगर x इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो x आप पहले क्या लोगे? 0 लोगे, फिर 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं x यहाँ पर 0 लूँगा तो फिर अगला एलिमेंट 0 + 5 ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? भाई क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। तो r जो है वो क्या आ जाएगा? 0 और 5, ठीक है ना। 0 के साथ क्या मैप कर गया? 5। अब अगर मैं x की वैल्यू वहाँ से 1 उठा लूँ तो अगर मैं वहाँ 1 रखूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 उठा लूँगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 के साथ क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 4 के साथ क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना। और कहाँ तक जा सकता हूँ मैं? 5 तक जा सकता हूँ। तो 5 के साथ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये रिलेशन आर आ गया है। अब जाहिर सी बात है कि आप इसका डोमेन और रेंज दोनों चीज़ें हैं यहाँ से देख करके लिख सकते हैं या आप खुद कर लीजिएगा। मैं बात करता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 7 की। उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है मुझे। x, x³ टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आपको लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x मैप विथ x³। x और x³ यहाँ पर लेना है। और x है क्या भाई? इस पर ध्यान दीजिए। x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा प्राइम नंबर है। तो भाई 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो लिख लेते हैं। भाई बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? प्राइम नंबर में 1 से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2। तो भाई x जो है वो प्राइम नंबर है और कितना है? कहाँ तक है? लेस देन 10 है, सॉरी। तो अगर मैं देखूँ तो लेस देन 10 कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे? यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। इसके बाद जो है वो 8 और 9 वो प्राइम नंबर होते नहीं है। तो यानी कि x जो है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो अगर मैं पहला लेता हूँ 2, x की वैल्यू क्या लेता हूँ? सबसे पहले 2 लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लूँगा तो अगला क्या आएगा? 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या ले सकता हूँ? 3। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 की मैपिंग 27 से हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ तो
5 यहाँ पर लूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 125, तो 5 की मैपिंग 125 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 7, अगर मैं 7 लूँगा तो यहाँ पर 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343, भाई 7 का क्यूब 343 होता है, 243 होता है, 343, 49 इंटू 7, हाँ 343, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343, तो इट मीन्स ये हमारे पास रिलेशन आ गया है R। भाई आगे के तो कोई एलिमेंट हम ले ही नहीं सकते, x की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती थी, प्राइम नंबर हो सकती थी और लेस देन 10 होनी चाहिए, तो फिर भाई यही हो सकती है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकती। इट मीन्स ये मेरे पास रिलेशन आ गया है रोस्टर फॉर्म में, और अगर आप चाहें तो इसका डोमेन और रेंज बता सकते हैं। डोमेन में से कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 2, 3, 5 और 7, और इसकी रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 8, 27, 125 एंड 343। तो अगर आप चाहें तो इसका डोमेन और रेंज को लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमको एक सेट दिया हुआ है a x y z, एक सेट दिया हुआ है b 1, 2 और कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो कॉन्सेप्ट बताते वक्त मैं ये बताना भूल गया था कि अगर कोई एक सेट a है, ठीक है, a, और इधर कोई सेट b है और रिलेशन a से b में डिफाइन किया जा रहा है, तो रिलेशन a से b में हम a से b में टोटल कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 to the power m into n, 2 to the power m into n। अब m क्या है यहाँ पर, कार्डिनैलिटी ऑफ a जो है दैट इज m, या m n ना लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्डिनैलिटी में भी मैं n यूज़ करूँगा, इसे ले लेते हैं p q, ठीक है। जो सेट a है उसमें कितने एलिमेंट हैं, p एलिमेंट हैं, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a जो है वो क्या है p है, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b जो है वो क्या है q है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट हैं p एलिमेंट हैं और यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट है q एलिमेंट हैं, तो a से b में टोटल कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं 2 to the power p इंटू क्यू। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको ये बताता है कि सेट a से सेट b में टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, और वही यहाँ पर हमसे पूछा गया है। सेट a में कितने एलिमेंट हैं 3, सेट b में कितने एलिमेंट हैं 2, और हमसे पूछा जा रहा है कि सेट a से सेट b में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो सेट a है उसका कार्डिनल नंबर क्या है 3 है, और जो सेट b है उसका कार्डिनल नंबर क्या है 2 है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो आप कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 to the power p q, है ना, p q, और p क्या है फर्स्ट वाले सेट के कार्डिनलिटी यानी कि 3, तो मैं क्या लिखूंगा 2 to the power 3 इंटू q क्या है सेकंड सेट की कार्डिनलिटी यानी कि 2, तो 2 to the power 3 इंटू 2 यानी कि 2 to the power 6, और 2 to the power 6 कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 64, है ना। तो 2 to the power 6 मीन्स 64, यानी कि a से b में कुल कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं 64 रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यह है लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि r जो है वो डिफाइन किया जा रहा है z पर, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो रिलेशन r जो है वो सेट ऑफ इंटीजर पर डिफाइन होने का मतलब है कि z टू z में डिफाइन है, और ये इसमें किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर लिए जाएंगे a, b, कि a और b दोनों ही कहाँ बिलोंग करें, z में बिलोंग करें, a और b दोनों इंटीजर होना चाहिए, और इनका डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। तो भाई अगर मैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने बैठ गया तो मैं भाई इंटीजर कहाँ से आप लेंगे, इंटीजर तो भाई 0 भी होता है, इंटीजर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, और इसी तरह से -1, -2, -3। तो अगर मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने की कोशिश करूँ तो 1 के साथ मैं कौन कौन से इंटीजर ले सकता हूँ। सपोज मैंने पहला एक इंटीजर यहाँ से 1 उठाया, हालांकि 0 ले सकता हूँ, कोई भी इंटीजर, मान लीजिए कि मैंने पहला इंटीजर 1 उठाया और मैं ये चाहूँ कि 1 को मैं किसके साथ मैप करूँगा, तो ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी एलिमेंट a को आप उस b के साथ मैप करेंगे जिसका डिफरेंस जो है वो एक इंटीजर हो। तो सोचिए अगर मैं 1 को 1 के साथ मैप करना चाहूँ तो क्या 1 और 1 का डिफरेंस जो है यानी कि 1 - 1 जो है क्या एक इंटीजर आएगा, 1 - 1 क्या आएगा 0, यानी कि 1 को 1 के साथ मैप किया जा सकता है। अब अगर मैं 1 को 2 के साथ मैप करना चाहूँ तो क्या 1 - 2 जो है वो क्या आता है -1, वो भी एक इंटीजर है, यानी कि 1 को 2 के साथ भी मैप किया जा सकता है। क्या 1 को 3 के साथ मैप किया जा सकता है, क्या 1 को 4 के साथ, 1 को किसके साथ मैप कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 को तो हर इंटीजर के साथ मैप कर सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी इंटीजर के साथ मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक इंटीजर
इंटीजर ही मिलेगा। यही बात मैं 2 के लिए भी कह सकता हूँ, 3 के लिए भी कह सकता हूँ, 0 के लिए भी कह सकता हूँ, -1 के लिए भी कह सकता हूँ, +5 के लिए भी कह सकता हूँ। इट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल मुझसे इस क्वेश्चन में ये कहा भी नहीं गया है कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, वो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि इसका डोमेन और रेंज बताइए। तो आप मुझे ये बताइए कि डोमेन में आप किनको लेते हैं डोमेन में आप क्या लिखते हैं? तो आप कहते हैं कि डोमेन में हम सारे जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसमें जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनको लेते हैं। तो बताइए, फर्स्ट एलिमेंट में अभी मैंने 1 लिया था, क्या फर्स्ट एलिमेंट में मैं 0 ले सकता था? ले सकता था, क्योंकि 0 का किसी भी इंटीजर के साथ डिफरेंस जो लेंगे आप तो वो एक इंटीजर है। क्या उसके साथ -1 लिया जा सकता है? क्या उसके साथ +1 लिया जा सकता है? फर्स्ट एलिमेंट पर क्या आप -1 ले सकते हैं? क्या फर्स्ट एलिमेंट पर आप -5 ले सकते हैं? क्या आप फर्स्ट एलिमेंट पर -100 ले सकते हैं, +100 ले सकते हैं? यस, मैं फर्स्ट एलिमेंट पर कोई भी इंटीजर ले सकता हूं, क्योंकि उसका किसी भी दूसरे इंटीजर के साथ डिफरेंस जो है वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जब फर्स्ट एलिमेंट कोई भी इंटीजर लिया जा सकता है तो इट मीन्स डोमेन में जो है वो सारे इंटीजर आएंगे। तो जो इसका डोमेन है वो क्या है? Z है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं रेंज की, तो आप कहते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर आप लेते हैं उसमें जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है? रेंज में लिखा जाता है। तो अभी मैंने 1 का जब एग्जांपल लिया था तो मैंने ये कहा था कि 1 के साथ मैं सेकंड एलिमेंट 1 ले सकता हूं। हाँ, ले सकता हूं, कि 1 के साथ 1 का डिफरेंस 0 आता है। क्या मैं 1 के साथ 2 ले सकता हूं? क्या मैं 1 के साथ 0 ले सकता हूं? क्या मैं 1 के साथ -1 ले सकता हूं? तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि सेकंड एलिमेंट के पोजीशन पर आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि रेंज में भी रेंज